लेकिन नौकरी इसलिए नहीं मिल रहा है क्या कि वहाँ से माल आता है। हुआ जन्मता है 9 महीना में, लेकिन ये सब 22 साल से माल बटोरा है तो खर्चा तो करबे करेगा। चाहे माल आ रहा है तो माल जाएगा कहाँ? सब तो चुनाव में फेंकता है ना। मुर्गा रजरप्पा में एगो बकरा मुड़िया के खाली 1000 दाम है, और हमरा लोग सब 200-300 दारू मुर्गा में बिक जा रहा है। हमारा झारखंड की बात करें या रामगढ़ की बात करें, यहाँ के लोग शुरू से ही ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं। हुआ ना ही हमारे लोगों को अच्छा शिक्षा मिल रही है, ना हमारे लोगों को रोजगार मिल रही है। तो आखिर विकास किस चीज़ का हुआ है और किन का हुआ है? कहाँ से माल बटोरा है? यहाँ इतना सारा उद्योग है, आखिर हमारे लोगों को रोजगार से न जोड़ने का कारण क्या है? आखिर उद्योग तो यहाँ बाहरी लोग बैठाया है, और यहाँ पे यदि हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी मिल जाता है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दारू मुर्गा कई दिन चलेगा भैया। आप अपना भविष्य बेच रहे हैं, अपना लड़का लोग का भविष्य बेच रहे हैं, अपने आने वाले पीढ़ियों का भविष्य बेच रहे हैं। जोहार नमस्कार। रामगढ़ का जो उपचुनाव है उसका सरगर्मी तेज हो गया है और काफ़ी कम समय बचा है, कुछ ही दिन समझिए बचा है। उसी बीच हमारे साथ बेरोजगार पनेश्वर जी हैं, भाषा और खतियान को लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए थे और रामगढ़ से ही आते हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार। रामगढ़ की उपचुनाव की अब सरगर्मी तेज हो गई है, कितना विकास हुआ है रामगढ़ में? विकास देखिए, सबसे पहला बात है कि छुआ जन्मता है 9 महीना में, लेकिन ये सब 22 साल से, या कहें कि 15 कहें या 18 कहें, रामगढ़ का हाँ वही चीज़ हम कह रहे हैं कि रामगढ़ में 18 सालों से विकास का काम हुआ है कुछ बहुत, लेकिन जितना ये सब हो हल्ला कर रहा है ना उतना कुछ नहीं हुआ है। लोग तो कह रहा है हम लोग बहुत विकास किए हैं। वही तो, किस क्षेत्र में विकास हुआ है? इस क्षेत्र में सब जगह बोल रहे हैं, रोड दिए, नाले दिए और बहुत कुछ दिए। और क्या चाहिए? सबसे पहले ये जानना होगा कि विकास क्षेत्र का हुआ है या लोगों का। यदि लोगों का हुआ है तो किन लोगों का हुआ है, और क्षेत्र का हुआ तो किस क्षेत्र में हुआ है? तो दावा कर रहे क्षेत्र का ही हुआ है, रोड बना, नाली बना और बहुत सारा है। बहुत देखिए, नेशनल हाईवे को आप दिखा करके कह रहे विकास का काम हुआ है, वो भी विधायक मद से। आप मुखिया फंड से बने हुए योजनाओं को बता रहे हैं कि विधायक फंड से, तो इस चीज़ को विकास नहीं कह सकते हैं। और उस विकास का इस्तेमाल कौन कर रहा है ये भी तो देखना होगा। आज देखिए, हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, जो 15 सालों में वहाँ पेयजल मंत्री रहे हैं झारखंड सरकार के, क्या पानी अभी हमारा घर में गिर रहा है? गिरता है तो कौन पानी? ऊपर वाला। जबकि पेयजल मंत्री रहते हुए भी हमारे घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया। वही ममता देवी को देखिए, जो विधायक रही 3 साल, उन्होंने भी किसी तरह का कोई काम नहीं किया है काम, लेकिन वैसा काम किया है जो हमारे लिए है ही नहीं। जो हमारी मूलभूत ज़रूरत है वो चीज़ देना विकास नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो सब अभी क्या बोल रहे हैं, अभी सब कोई बोल रहे हैं विकास विकास, सभी तो बोल रहे हैं विकास किए हैं। किसने किया है विकास? सब बोल रहे हैं विकास तो किए हैं। कुछ विकास का काम नहीं। वो बोले तो शिक्षा भी वही बदतर से भी बदतर है। आपका शिक्षा के अलावा जो भी सड़क नाली बिजली बोलिए, आज भी लोग जूझ रहा है इन सब योजनाओं से। क्या हुआ है? पक्ष लगा रहा है विपक्ष पे इल्जाम, विपक्ष लगा रहा है पक्ष पे इल्जाम। क्या कहेंगे? अर्थात पक्ष ही विपक्ष और विपक्ष ही पक्ष है। जनता के मुद्दा से कोई लेना देना नहीं। पक्ष लगा रहा है, वो लगाएगा फलना पे, ये लगा रहा है फलना पे। जनता का लेकर कोई मुद्दा ही नहीं उन लोग के पास है। तो वही तो जनता को समझना होगा, एक विकल्प के तौर पे तैयार करना होगा। क्योंकि जिस तरह से आज हमारा झारखंड की बात करें या रामगढ़ की बात करें, यहाँ के लोग शुरू से ही ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं। आप ज़रा सा उधर दिखाने का काम कीजिए, वो देखें आपकी जिस तरह से हमारे स्थानीय लोग, इस विधानसभा की बात करें या फिर पूरे झारखंड की बात करें, तो हमारे लोग हैं कहाँ? हमारे लोगों का तो किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। ना ही हमारे लोगों को अच्छा शिक्षा मिल रही है, ना हमारे लोगों को रोज़गार मिल रही है। तो आखिर विकास किस चीज़ का हुआ है और किन का हुआ है? क्योंकि देखिए, हमारे लोग आज कोयला भी बेचते हैं या फिर भट्ठा में काम भी करते हैं,
तो निचले पायदान में काम करते हैं। जितना भी उद्योग है वहाँ तो घुसना एक सपना रह गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे रामगढ़ में लगभग 200 से अधिक उद्योग केंद्र है, माने फैक्ट्रीज़ है, लेकिन वहाँ हमारे लोगों की संख्या कितनी है? हमारे लोगों की संख्या मुश्किल से मुश्किल 10 से 15% होगी। बाद बाकी सभी बाहरी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और बाहरी यहाँ पे लोग आकर के हमारे ही विधानसभा के में वो लोग आके लाखों करोड़ों की कोयला की डील करते हैं और हमारे लोग एक साइकिल कोयला ले जाते हैं, उसमें भी बहुत संघर्ष के बाद। अच्छा, आप यूथ हैं, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए रामगढ़ जिला में? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले तो एक युवा देश का भविष्य होता है भैया, सबसे पहले युवाओं के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, नीति, जो सिर्फ रामगढ़ की नहीं पूरे झारखंड के लिए हो। तो युवाओं के लिए कहें या युवतियों के लिए या हर एक लोगों के लिए, हर एक वर्ग के लिए सबसे पहला चीज़ होना चाहिए वो है पॉलिसी। पॉलिसी यदि होती है हमारे हित में तो हम कहीं भी फाइट कर सकते हैं, हमारा उससे हित हो सकता है। और एक सवाल है, रामगढ़ के जो जितने भी पढ़ाई करते हैं यूथ हैं, रांची जाते हैं, हजारीबाग जाते हैं, लेकिन हजारीबाग और रांची वाले रामगढ़ क्यों नहीं आते पढ़ने? आपने एक प्रत्याशी का बयान सुना होगा कि रामगढ़ में एगो कॉलेज तो है, डिग्री कॉलेज है, एगो सुनीता चौधरी, हाँ शायद वही है, तो और वो भी बोल रहे हैं एक ही काफ़ी है। एक ही काफ़ी है। तो भैया इतना बड़ा पॉपुलेशन में एगो कॉलेज कितना सीट है, कितना संभालेगा वहाँ पे विद्यार्थी को? और एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ से पढ़ के निकला है वो भला कैसे उस कॉलेज को बना पाएगा? अरे भैया, संभव नहीं है ना। जिसमें आप पढ़े हैं उसको आप बोल रहे हैं कि हमने निर्माण करवाया, ये फेंकने वाली बात है। अच्छा, 15 साल आंसू का कार्यकाल रहा रामगढ़ में और 3 वर्ष लगभग ममता देवी का कार्य रहा जो अभी जेल में है। किनका कार्य आपको बेहतर लगा रामगढ़? देखिए, इन दोनों का कार्य से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जितना होना चाहिए था उतना काम हुआ नहीं है, इसीलिए हम दोनों से असंतुष्ट हैं और इससे बेहतर भी काम होना चाहिए था। सबसे पहले बात बोले तो पॉलिसी। ये जो विधायक हैं ये सिर्फ सड़क नाली बिजली का ही बात करते हैं, पॉलिसी का बात आखिर क्या होता है वो शायद समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हमने तो विधानसभा में कभी सुना नहीं कि जब पॉलिसी का ये सब चर्चा करते हैं। और एक है रामगढ़ का जो उपचुनाव होता है, रामगढ़ जिला का खासकर, ये बजट में सबसे ज़्यादा खर्चा में आता है, क्या कहेंगे इस पर? माल बटोरा है तो खर्चा तो करबे करेगा, कहाँ से माल बटोरा है? यहाँ इतना सारा उद्योग है, आखिर हमारे लोगों को रोजगार से न जोड़ने का कारण क्या है? आखिर उद्योग तो यहाँ बाहरी लोग बैठाया है और यहाँ पे यदि हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी मिल जाता है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन नौकरी इसलिए नहीं मिल रहा है क्या कि वहाँ से माल आता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है, वहाँ से आता होगा, इसीलिए वो लोग कंपनी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमारे लोगों के लिए वो लोग कंपनी से लड़ते नहीं हैं। तो भैया, जब उधर से माल आ रहा है तो माल जाएगा कहाँ? सब तो चुनाव में फेंकता है ना। और एक है कि रामगढ़ में बोलता है सबसे ज़्यादा होता है दारू मुर्गा में वोट लिया जाता है, क्या वाकई में ये बात सच्चाई है? सही है, आप रामगढ़ से आते हैं। सही है, हमने नज़दीक से देखा और बहुत सारे लोगों ने भी ये देखा होगा कि जिस तरह से आज पीने वाले लोग उन लोगों को पिला करके अपना झंडा के साथ में कोई हीने घोल टाले, कोई होने घोल टाले, कोई सुअर भूंज रहा है। भैया, खाना पीना मना नहीं है, लेकिन इस तरह से चुनावी माहौल में लोगों को बरगला के, लोगों को पिला खिला के इस तरह से अपने पक्ष में लाना ये उचित नहीं है। हमारे लोगों को ये सोचना होगा अब, क्योंकि बहुत झेल लिया हमारा लोग, अब सोचना ही होगा। और वाकई में ये सही बात है। दारू मुर्गा पे वोट देने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? यही संदेश देना चाहेंगे कि कई दिन दारू मुर्गा कई दिन चलेगा। भैया, आप अपना भविष्य बेच रहे हैं, अपना लड़का लोग का भविष्य बेच रहे हैं, अपने आने वाले पीढ़ियों का भविष्य बेच रहे हैं यही दारू और मुर्गा में। दारू मुर्गा रजरप्पा में एगो बकरा मुड़िया के खाली 1000 दाम है और हमरा लोग सब 200-300 दारू मुर्गा में बिक जा रहा है। तो ये सोचना होगा
कि किस तरह से राजनेता लोग हम लोगों को बेवकूफ़, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर इसमें रहा है। क्या बोले, नेता का दोष नहीं बोल सकते, जनता का भी बेवकूफ़ है। अगर हम आपको खरीद रहे हैं, आप बिक जा रहे हैं, तो आपका भी तो गलती नहीं, हम तो वही कर रहे हैं कि ये हमारे लोगों की बेवकूफ़ी है। हमारे लोग उतना समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि आखिर विधायक में कितना पावर है। लोग यही समझ रहे हैं कि हाँ, विधायक बनेगा, रोड नाली बिजली सड़क जो भी है योजनाएं हैं वो हमारे बीच लाएगा, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन, बस यही तक नॉलेज है, यहीं तक देख पा रहे हैं वो लोग। ये नहीं देख पा रहे कि नीति पॉलिसी क्या है। अगर हमारे पक्ष में बनती है और वो धरातल में उतरता है तो कितना खुशहाल होगा हमारा ये रामगढ़ विधानसभा, या बात कहें पूरे झारखंड की। हमारे लोग बहुत खुशहाल होंगे जब हमारे हित में नीतियां बनेंगी और वो धरातल पे